भगवान की लीला को समझना इतना कठिन क्यों है? जब भगवान किसी के जीवन में चुपचाप कुछ बदल देते हैं तो हमें लगता है कि ये हमारे साथ अन्याय हुआ। पर क्या आपने कभी सोचा कि शायद वही भगवान की लीला थी जिसे हम समझ नहीं सके? आज हम एक ऐसी यात्रा पर चलेंगे जहां आपको मिलेगा उत्तर कि क्यों भगवान की लीला इतनी रहस्यमयी और कठिन होती है समझना। यह वीडियो आपके जीवन की सोच बदल सकता है। तो आइए हम जानते हैं क्या होती है ये लीला, क्यों भगवान लीला करते हैं। लीला का अर्थ है खेल, अर्थात परम उद्देश्य से की गई रहस्यमयी क्रिया। भगवान की लीला कभी साधारण नहीं होती। वो हमारी दृष्टि से असमझ होती है लेकिन उनकी दृष्टि से पूर्ण होती है। भगवान कुछ नहीं करते, वो लीला करते हैं क्योंकि उनका हर कदम, हर मौन, हर चुप्पी किसी गहरे रहस्य से जुड़ी होती है। क्यों नहीं समझ पाते हम भगवान की लीला को? हमारी दृष्टि सीमित है, हम केवल वर्तमान देख सकते हैं। भगवान तीनों काल देख सकते हैं। हम फल देखना चाहते हैं, वो आत्मा का उत्थान देखते हैं। हम दुख में पूछते हैं क्यों हुआ, पर भगवान पूछते हैं क्या सीखा। जो व्यक्ति हर घटना में प्रश्न करता है उसे लीला अजीब लगती है, लेकिन जो व्यक्ति आत्मा से देखता है उसे लीला प्रेम लगती है। भगवान की लीला हमेशा दुख में क्यों दिखती है? रामायण में भगवान राम ने खुद वनवास भोगा। कृष्ण ने जन्म से लेकर जीवन भर युद्ध, वियोग और रणनीति की लीला की। हर भक्त पहले टूटता फिर जुड़ता है। लीला दुख नहीं देती, लीला भीतर की गंदगी को धोती है। और जैसे ही मन शुद्ध होता है, लीला दिखने लगती है प्रेम में। सच्चे भक्तों में ही भगवान की लीला को समझने की शक्ति होती है। मीराबाई विष का प्याला पी गईं, फिर भी बोली मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोय। संत एकनाथ जिनके घर वालों की मृत्यु हुई, पर उन्होंने कहा यह भी प्रभु की इच्छा है, वही जाने। जो भगवान की लीला को स्वीकार करता है वह दुख में भी मुस्कुरा सकता है। जब लीला परीक्षा बन जाए, हम सोचते हैं भगवान क्यों चुप हैं, पर वो चुप नहीं, वो देख रहे हैं कि तू मेरी चुप्पी में भी मुझे ढूंढता है या नहीं। भगवान परीक्षा नहीं लेते, वो प्रेम का प्रमाण मांगते हैं। और जब आत्मा कहती है जो भी हो प्रभु मैं तुम्हारे साथ हूँ, तभी लीला बदलती है कृपा में। क्या भगवान कभी अन्याय करते हैं? नहीं, वो न्याय से ऊपर हैं, वो करुणा करते हैं। जब भगवान कुछ छीनते हैं तो खाली स्थान में खुद उत्तर आते हैं। वो आपको गिराते नहीं, झुकाते हैं ताकि आप उनकी गोद में आ सकें। जब आपकी सबसे बड़ी चीज़ टूटती है, समझ लीजिए भगवान आने वाले हैं। कैसे समझे हम भगवान की लीला को? मौन में बैठो, जीवन की घटनाओं को भाव से देखो। किसी दुख को अंतिम मत मानो, हो सकता है वह आरंभ हो। भगवान को तर्क से नहीं, आत्मा के सरेंडर से समझो। जहाँ बुद्धि रुक जाती है वहाँ से लीला शुरू होती है। एक बहुत ही भावुक उदाहरण है। एक माँ थी जिसके बेटे की मृत्यु हो गई। वो टूट गई, मंदिर जाकर भगवान से लिपट गई और कहा तू क्यों ले गया मेरे लाल को। लेकिन उसी रात उसे सपना आया, उसका बेटा हंस रहा था और कह रहा था माँ, भगवान ने मुझे बचा लिया, मुझे तो और दुख सहने थे, अब मैं शांति में हूँ। माँ रोती रही, पर उस दिन से वो भगवान से नाराज नहीं हुई, वो लीला को स्वीकार कर गई। क्या आपकी ज़िंदगी में भी भगवान की लीला चल रही है? जो अभी तक आप समझ नहीं पाए वो लीला है। जिस दर्द ने आपको बदला वो लीला है। और जो चुपचाप भगवान के पास आपको ला रहा है वो भी लीला है। जिसे तुम अन्याय समझ रहे हो वही शायद तुम्हारे जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। भगवान की लीला को समझना कठिन है क्योंकि वो तर्क नहीं, प्रेम से समझाई जाती है। जो रोते हुए भी कह दे तेरी जो इच्छा प्रभु, उसी पर उतरती है कृपा। लीला समझ में नहीं आती, लीला बस महसूस होती है। जब हृदय कहता है तू ही तो है मेरे जीवन का सबसे सुंदर रहस्य मेरे प्रभु। जब भी टूटा मैं, तूने ही सहारा दिया। अंधेरे में तेरे नाम ने उजाला किया। सबने छोड़ दिया जब मुझे तन्हा, तूने ही खुद चल कर मुझे गले लगाया। कभी ज़मीन पर कभी आसमान में मिला, तेरे नाम हर दर्द की जान में मिला। मैं ढूंढता रहा तुझको मंदिर की घंटियों में, पर तू तो सुकून बनकर मेरी जान में मिला। भूल जाता हूँ सब कुछ तेरा नाम लेते ही, हर दुख मुस्कुराने लगता है राम कहते ही। तो दिखता नहीं फिर भी सबके पास है, तेरे जैसा न कोई है न कोई होगा, यह एहसास है।
किसी ने पूछा, भगवान कहाँ रहते हैं? मैंने कहा, वहाँ जहाँ लोग टूट कर पुकारते हैं। ना मूर्तियों में, ना तस्वीरों में बंद हैं वो बस सच्चे हृदय में बसते हैं। लीला करने के पीछे भगवान का क्या उद्देश्य होता है? जीव को उसके कर्मों का फल देना, पर प्रेम पूर्वक आत्मा की परीक्षा लेना, जिससे वो मजबूत बने। भक्त को अपने और करीब लाना, धर्म की रक्षा और अधर्म का विनाश करना। भगवान हमारी परीक्षा नहीं लेते, वे हमें हमारी आत्मा से मिलाते हैं, और उस यात्रा को कहते हैं लीला। जिसे हम हार समझते हैं, वो भगवान की लीला का पहला कदम होता है। वो गिरा कर उठाते हैं ताकि हम चलना नहीं, उड़ना सीख सकें। भगवान की लीला को समझना आसान नहीं। कभी वो छीन कर पास लाते हैं, तो कभी सब कुछ देकर भी दूर हो जाते हैं। लीला वो ताला है जो तर्क से नहीं खुलता, सिर्फ भक्ति से खुलता है। वो हर आंसू की भाषा जानते हैं, क्योंकि उनकी लीला मौन में ही सबसे ज़्यादा बोलती है। जो टूटे दिलों में भी मुस्कान भर दे, जो अंधेरे में भी रास्ता दिखा दे, वही तो है प्रभु की लीला, जो हमें खुद से भी मिलवा दे। कभी लगा कि सब खत्म हो गया, पर वही तो शुरुआत थी भगवान की लीला की। उन्होंने कुछ छीना नहीं, बल्कि भीतर कुछ नया उगाया था। जो दिखता है वो लीला नहीं, जो छुपा है वो प्रभु का खेल है। हर आंसू, हर ठोकर भगवान की सबसे प्यारी सीख होती है। भगवान की लीला को स्वीकार करें, विरोध नहीं। जब जीवन में कुछ ऐसा हो रहा हो जिसे आप समझ नहीं पा रहे हैं, दुख, बिछड़ना, नुकसान, अपनापन, तो पहला कदम है स्वीकार करना कि यह ईश्वर की योजना का हिस्सा है। जो हो रहा है वह मेरे लिए हो रहा है। शायद आज नहीं समझ पाऊँ, पर कल यही मेरी सबसे बड़ी सीख बनेगा। प्रश्न छोड़कर प्रार्थना करें। वह प्रभु की लीला तर्क से नहीं समझी जाती, वो भक्ति और समर्पण से अनुभव की जाती है। प्रभु, तू जो कर रहा है मुझे स्वीकार है, बस मुझे शक्ति दे तेरी इच्छा में विश्वास रखने की। मौन हो जाएं। जब भगवान की लीला चल रही हो तो वो अक्सर चुप रहते हैं, क्योंकि वो देख रहे होते हैं कि आप उनके मौन में भी उन्हें ढूंढ पा रहे हैं या नहीं। जब ईश्वर चुप हो जाए तो समझो वो सबसे ज़्यादा करीब है। अपनी आत्मा को झांकें। भगवान की लीला आपको बाहरी चीज़ों से नहीं, आपके अंदर के आप से मिलवाती है। जो टूट रहा है वो बाहर है, जो बन रहा है वो भीतर है। भगवान पर विश्वास बनाए रखें। भगवान की लीला कठिन जरूर होती है, पर कभी अन्याय नहीं होती। हर आंसू, हर बिछड़न आपको कृपा के और करीब ला रही होती है। जो आज छिन गया वही कल कृपा बनकर लौटेगा। बस भगवान पर भरोसा बनाए रखें। जब भगवान की लीला चल रही हो तो कुछ मत करो, बस अपने आप को उस मौन धारा में बहने दो। वो जो कर रहे हैं तुम्हारे लिए कर रहे हैं, और जब लीला पूरी होगी तुम्हारा जीवन पहले जैसा कभी नहीं रहेगा, वो और सुंदर होगा। भगवान की लीला एक रहस्य है जो भक्त की आंखों में आंसू और दिल में विश्वास भर देती है। कभी हंसा कर सिखाते हैं तो कभी रुला कर सिखाते हैं। जीवन का हर अर्थ भगवान समझा देते हैं। जिसे तुम दुर्भाग्य कहते हो, भगवान उसे पुनर्जन्म की शुरुआत कहते हैं। वो जो छुप कर चलता है वही तो लीला कहलाता है। कभी कभी हम चीख चीख कर कहते हैं, प्रभु मैं टूट गया हूँ, अब और नहीं होता। और उसी क्षण ईश्वर मुस्कुरा कर कहते हैं, अब होगा, अब मेरी लीला शुरू होती है। तो आइए हम समझते हैं, जब भगवान की लीला चल रही हो और हम कुछ भी न समझ पा रहे हों, तब क्या करें। जब हम कोशिश कर कर के थक जाते हैं, जब रिश्ते टूटते हैं, सपने बिखरते हैं, जब अपना कोई भी साथ नहीं देता, भगवान तब शुरू करते हैं अपनी लीला। जब इंसान की हिम्मत खत्म हो जाती है, क्योंकि तब मन खाली होता है, और खाली मन में ही प्रभु उतरते हैं। लीला में चुप्पी होती है। भगवान जब चुप रहते हैं तो हमें लगता है वो हमसे नाराज़ हैं, पर यह सच है, भगवान की चुप्पी भी एक लीला है। जब प्रभु मौन हो जाते हैं तब वो सिर्फ देख नहीं रहे होते, वो भीतर कुछ बड़ा बना रहे होते हैं। कभी उनका ना जवाब देना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब लीला दुख बन जाए, जीवन में ऐसा समय आता है जब लगता है बस अब टूट जाऊंगा, उस वक्त भगवान की लीला हमें निचोड़ती है। भगवान की लीला हमें तोड़ने नहीं आती, वो हमें शुद्ध करने आती है। और दुख में लपेट कर वो प्रेम देते हैं जो सुख में कभी मिल ही नहीं सकता। भगवान की लीला कठिन है, क्योंकि वो हमारी बुद्धि के लिए नहीं,
आत्मा के लिए बनाई गई है। तो अगर आज कुछ टूट रहा है, कुछ बिखर रहा है, तो घबराइए मत। प्रभु की लीला चल रही है, वो आपको नया बना रहे हैं। भगवान की लीला को समझना हमारे बस में नहीं है, पर उसे स्वीकार करना ही सच्ची भक्ति है। हर मुस्कान में, हर आंसू में, हर टूटन में वो छिपे हैं, बस हमें देखना नहीं आता। जब मन थक जाए और सवाल खत्म हो जाए, तब एक ही जवाब आता है, जो हो रहा है प्रभु की लीला है, और वो जो करते हैं अच्छा ही करते हैं। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव।